हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कैश इज किंग। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी बुक जिसे वॉरेन बफेट फॉलो करके बिलियनियर बने एंड ही सेड इट इज़ द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। बेंजामिन ग्राहम ने ये बुक 80 साल पहले लिखी थी, बट ये अभी भी उतनी ही एप्लीकेबल है और इसकी जो सिंपलिस्टिक थ्योरी है उसको फॉलो करके कोई भी एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। चलिए लेट अस सी व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस बुक। पहली चीज जो बुक बात करती है वो मिस्टर मार्केट है। मिस्टर मार्केट एक ऐसा बंदा है जिससे आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर मार्केट हर रोज आपके घर आएगा, बोलेगा या तो और शेयर ले लो या अपना शेयर बेच लो, और आपको इसे रेजिस्ट करना है। और आपको समझना है कि आपने जो कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो कंपनी की ओनरशिप है, और कंपनी की जो इनकम है वो आपके पास आती रहेगी, चाहे उसका शेयर प्राइस 5 गुना बढ़े चाहे 5 गुना डाउन हो। मिस्टर मार्केट से आपको दूर रहना है। जितना मार्केट में उथल पुथल होगा उतना ही आपको लगेगा कि मिस्टर मार्केट के साथ बात करनी चाहिए, बट द इम्पोर्टेंट लेसन इज आपको टाइमिंग के बारे में नहीं सोचना है। आपको स्टडी करके स्टॉक्स लेने हैं और रखने हैं एज अ ओनरशिप। और बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग अ स्टॉक इज एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ बिजनेस, और इसकी वैल्यू और इसके प्राइस दोनों कभी तालमेल में नहीं होंगे। और मिस्टर मार्केट अपने मूड के हिसाब से आके आपको बेचने या खरीदने के लिए बोलेगा। आपको इसके मूड के हिसाब से नहीं जाना, आपको अपनी स्टडी और लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखना है। और ये करने का सबसे आसान तरीका ये है, आप कम बट क्वालिटी स्टॉक्स को फॉलो करो, उनको अच्छे से स्टडी करो और उसमें उस टाइम पे इन्वेस्ट करो जब मिस्टर मार्केट फियरफुल हो, आपको कम रेट पे देना चाहे, ना कि उस टाइम पे जब मिस्टर मार्केट आपको ज्यादा रेट पे बेच रहा हो। आपको मिस्टर मार्केट से फायदा लेना है, उसको फायदा देना नहीं है। मिस्टर मार्केट जितना ज्यादा मार्केट में डील करेगा उतना ही उसका प्रॉफिट है, और वो ब्रोकर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपको हर रोज ट्रेड करने की हैबिट, हर रोज प्राइसेस देखने की हैबिट से अवॉइड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर आप इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी को भी मैनेज कर सको, देन यू विल लर्न हाउ टू डील विद मिस्टर मार्केट। दूसरा लेसन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का ये है कि आपको दो में से एक स्ट्रेटेजी चूज करनी है, डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग। नाउ सबसे पहले डिफेंसिव। डिफेंसिव वो है जो कम टाइम इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न पाना चाहता है, और डिफेंसिव बनने के लिए आपको अपना पैसा बैलेंस करना पड़ेगा विद रिस्की स्टॉक्स एंड लेस रिस्क डिपॉजिट्स प्लस बॉन्ड्स एंड फंड्स। इससे आपका कैपिटल सिक्योर हो जाएगा। अगर आप अपने 20s और 30s में हैं तो ये 60-40 रख सकते हैं, बट 50-50 इज अ गुड रेशियो। मोर इम्पोर्टेंटली, पे योरसेल्फ फर्स्ट, कि आपकी सैलरी से एक फिक्स परसेंटेज निकाल के आप रेगुलरली इन्वेस्ट करो, ताकि आपको मार्केट फ्लक्चुएशन का नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो और आपकी सेविंग अच्छे से हो। नेक्स्ट इज कौन से टाइप के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले आपको डाइवर्सिफाई करना है, मोर देन 10 स्टॉक्स। आपको क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, लार्ज कंपनीज जो कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड की हैं और कंपनी के पास अच्छा कैश बैलेंस है शॉर्ट टर्म कैश नीड्स को मीट करने के लिए। करंट रेशियो ऑफ 200% इज अ गुड मेजर फॉर दैट। फोर्थ थिंग, कंपनी शुड बी पेइंग गुड डिविडेंड। फिफ्थ एंड सिक्स्थ है, अर्निंग्स कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। उसका एक मेजर है कि ऑन एन एनुअल बेसिस 2.9% ग्रोथ। सस्ता हो तो और भी अच्छा। 1.5 टाइम्स बुक वैल्यू इज अ गुड बाय फॉर अ लार्ज स्टेबल कंपनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 या उसके आसपास हो तो दैट मेक्स अ गुड बाय। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड एक गुड ऑप्शन है ये सब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 फंड्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर लार्ज कैप फंड्स। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं तो ये आपके लिए
काफी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट इज एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर है जो अपना टाइम एंड एफर्ट लगा के स्पेसिफिक स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट करता है। क्या ये ज्यादा कमाता है? अनफॉर्चुनेटली नॉट, क्योंकि क्योंकि हर बंदे के पास वो नहीं होता है जो एक एक्टिव इन्वेस्टर को चाहिए होता है। पेशेंस, डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी टू लर्न और काफी सारा टाइम। एंड द वर्स्ट वे टू मेक एक्टिव इन्वेस्टमेंट इज starting with advice. According to Benjamin Graham, bad advice is always available free. 95% of traders lose money, and most of them who lose are usually एक दूसरे से सलाह लेके ट्रेड करते हुए फेल होते हैं। So if your goal is to do active investment, stop taking advice and start studying the market. और आप इम्प्रूव कर पाएंगे डिफेंसिव थ्योरी को। आपको डाइवर्सिफिकेशन उतना नहीं करना पड़ेगा। लार्ज से मिड कैप स्मॉल कैप पे आ सकते हैं। कंजर्वेटिव उतना नहीं होना है। आप डिविडेंड से ग्रोथ स्टॉक पे जा सकते हैं और ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके रिटर्न्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं बट स्टोरी इंटैक्ट है। और हिस्ट्री भी आप 10 से 5 साल तक रिड्यूस कर सकते हैं। मार्केट कैप का भी कंडीशन आप 12x तक कर सकते हैं, बट आपको एसेट सिर्फ टेंजिबल ही काउंट करने हैं। पी रेशियो का भी मतलब इतना रह नहीं जाता, क्योंकि डिपेंड करता है स्टॉक लॉस में है या प्रॉफिट में है। इससे हम ये सोच सकते हैं कि एक एक्टिव इन्वेस्टर के पास ऑप्शन ज्यादा है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो बुक बात करती है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे आप सड़क पे चलते टाइम स्पीड करते हुए अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकते, ऐसे ही मार्केट में आप अपनी कैपिटल का रिस्क नहीं ले सकते। और उसके लिए आपको प्राइस ऑफ वैल्यू को कंपेयर करना है और आपको वैल्यू से ज्यादा प्राइस नहीं पे करना है। 2/3 ऑफ वैल्यू इज अ गुड प्राइस। आखिरकार कोई भी इतना अनलकी नहीं होना चाहता कि उसके बैठने पे कश्ती डूब जाए। एक आध बार चलता है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर ये हो रहा है तो आप प्राइस और वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहे। अभी चलते हैं अपने लास्ट लेसन पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये काफी मिसअंडरस्टूड टॉपिक है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो स्टॉक इन्वेस्टिंग में बहुत यूज होता है बट कभी समझा नहीं जाता। यही बोला जाता है कि हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कैप के लार्ज कैप से रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे हैं बट रिस्क भी उतने ज़्यादा है, शायद और भी ज़्यादा है। बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। टारगेट ये नहीं होनी चाहिए कि मैक्सिमम रिस्क लेना है, टारगेट ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम विजडम यूज करके रिस्क रिड्यूस करके रिटर्न को ऑप्टिमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्टी में गए हो दोस्तों के साथ, आपके पास एक बंदा आता है और आपको एक गेम खेलने को इनवाइट करता है। आप पूछते हो कौन सी गेम भाई? वो आपके सामने एक रिवॉल्वर रखता है जिसमें एक गोली है और आपको ऑफर देता है कि अगर आप एक ट्राई मारोगे तो आपको $10,000 देगा। और आपने सोचा यार बहुत ज्यादा रिस्क है ये तो मैं नहीं करता। तो आपको दूसरा ऑफर देता है कि अगर 2 ट्राई मारोगे तो आपको $1,00,000 देगा। चलिए इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं रिस्क रिवॉर्ड टर्म में। $10,000 16% रिस्क के और $1,00,000 33% रिस्क के, मतलब रिस्क आपका डबल किया और रिवॉर्ड 10 टाइम्स हो गया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 बार ट्रिगर दबाने की 5 टाइम्स बेटर है 1 बार ट्रिगर दबाने से, और हो सकता है 3 बार ट्रिगर दबाने से और भी ज्यादा बढ़ जाए। बट क्या ये रिस्क वैलिड है? क्या ये गेम आपको खेलनी चाहिए? स्टॉक मार्केट आपको ऐसे ही सवाल, ऐसी डायलेमास में डालती है और आपको खुद से ये सवाल पूछने हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए? तो दोस्तों, ये था इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे।